ओके स्टूडेंट, आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। उस मिक्सचर में से सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट हमने स्टडी करना है। अब तक हमने सॉलिड को सॉलिड में से सेपरेट आउट करना सीख लिया है, सॉलिड को लिक्विड में से कैसे सेपरेट आउट करें ये भी सीख लिया है। आज हम पढ़ेंगे अगर दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट है तो हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, यानी लिक्विड कंपोनेंट को लिक्विड में से कैसे सेपरेट आउट करोगे। यानी आज ऐसी टाइप पढ़ेंगे हम जिसके अंदर लिक्विड के अंदर ही लिक्विड को मिक्सअप कर रखा है। आप ये कहो कि आपने मिल्क में से और वाटर को अलग करना है या अल्कोहल में से वाटर को अलग करना है, तो ऐसे में जब दोनों ही कंपोनेंट या मोर देन 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे एक ही लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम कौन से प्रोसेस यूज करके उसको सेपरेट आउट करेंगे। तो यहाँ एक सिंपल, अगर दो ही लिक्विड आपस में मिक्सअप कर रखे हैं तो कैसे अलग करते हैं, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट करेंगे। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड मिक्सचर आपको दिया गया है उसको हम बॉयल करेंगे, हीटिंग करेंगे। जैसे हम उसको बॉयल अप करेंगे, यहाँ एक कंडीशन है कि जो लिक्विड आपने मिक्सअप कर रखे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बॉयल अप करें और दोनों एक साथ भाप बन के उड़ना शुरू कर दिए, नहीं। कंडीशन ये है, उसी के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। जो आपने लिक्विड मिला रखे हैं उसमें कम से 25 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। तो डिस्टिलेशन क्या है आपका, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम लिक्विड कंपोनेंट्स। लेकिन कंडीशन क्या है, हैविंग डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट एट लीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम कब यूज करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस, किसी भी 2 मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए। यानी लिक्विड दोनों के दोनों कैसे हैं, मिसिबल है। सेकंड वन क्या है, डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में डिफर होना चाहिए ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर 25 से कम है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। और ये कब यूज करते हैं, जब 2 मिसिबल लिक्विड मिला रखे हैं। करना क्या है, हमें कोई भी लिक्विड मिक्सचर आपको दे दिया जाए, आपने उस लिक्विड मिक्सचर्स को बॉयल अप करेंगे। देखो बॉयल गॉज के अंदर ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको हमने रखे और यहाँ हम इसको बर्नर से बॉयल अप करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे बॉयल अप होगा, इसके अंदर जो लिक्विड मिक्सचर हमने डाल रखा है अलर्ट, यहाँ आपका अल्कोहल और वाटर, ये यहाँ हमने मिक्सचर डाल दिया आपका अल्कोहल और वाटर। ये दोनों है जे लिक्विड मिक्सचर का कंपोनेंट है। हम इसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, इसको सेपरेट आउट करने के लिए यहाँ हम इन्वर्टेड फैनल सेट करेंगे। फैनल्स के जो ट्यूब है इसको हम हीट अप करके बेंड अप करेंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे हम किससे, कंडेंसर के साथ। वाटर कंडेंसर एक ऐसा अपनी लैब के अंदर डिवाइस है जिसमें से एक साइड से कोल्ड वाटर की सप्लाई करते हैं। यहाँ से हम कोल्ड वाटर भेजेंगे इसमें और यहाँ से हॉट वाटर निकल जाएगा, टैप से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जैसे आप इसको बॉयल अप कर रहे हो तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, किसकी बजाय, वाटर की बजाय। तो यहाँ अल्कोहल है वो इवापोरेट हो जाएगा और जैसे ये कोल्ड वाटर से यहाँ से होके गुजरेगा, देखो क्योंकि यहाँ हमने वाटर की सप्लाई कर रखी है और वाटर ट्यूब के अंदर से ये ट्यूब जा रही है, तो ये वाटर जैसे होगा उस भाप को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड स्टेट में। और यहाँ जो हमने यूज किया, ये जो आपकी वेपर्स आ रही थी ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगी और कंडेंस होके हैज ए ड्रॉप हम किसी नेक्स्ट बीकर में इसको कनेक्ट कर लेंगे।
तो पहले आपका क्या सेपरेट आउट हो जाएगा, अल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉयल अप हो जाएगा, उसकी वेपर्स को हम कंडेंस कर लेंगे, इसको कंडेंसिंग ट्यूब बोलते हैं, जिसको हम यहाँ वाटर टैप से कनेक्ट कर देंगे। इसमें से जैसे पानी गुजरेगा आपका ठंडा पानी है उस भाप की गर्मी लेके गर्म हो जाएगा, ये जो भाप की फॉर्म में थे वो लिक्विड स्टेप में ड्रॉप में आ जाएंगे। तो किसी टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करेंगे, कंडीशन क्या है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो इजिली हम किसी टू लिक्विड जो मिसिबल है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर एक यहाँ लिक्विड 2 से ज़्यादा हो जाए या बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन कम हो जाए तो इस केस में हम यहाँ क्या प्रोसेस यूज करते हैं, देखो इसी में नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या यूज करेंगे हम, सेकेंड जो प्रोसेस हमने यहाँ डिस्कस करना है लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट आउट करने के लिए, अलग करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो जैसे नाम से लग रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी इसमें फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होंगे, यानी ऐसा देखो यहाँ तो हमने क्या किया, 2 लिक्विड थे, गर्म किया, भाप बन गई, एक को कंडेंस करके दूसरे बीकर में रख लिया, एक जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो जो पहले अपने पास बीकर था उसी में रह जाएगा। और जब आपके पास एक से ज्यादा लिक्विड मिक्सअप कर रखे, ऐसा मिक्सचर है आपके पास, या आपको ऐसा कहे कि आपके पास ऐसे लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड है, यानी कंडीशन ये हो मोर देन 2 मिसिबल लिक्विड्स मिक्सचर हो आपके पास, या कंडीशन क्या हो, देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, उनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम हो, या 2 से ज्यादा लिक्विड वहां मिक्सअप कर रखे, तो किससे अलग करेंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किससे करते हैं, बाय यूजिंग फ्रैक्शनल कॉलम यूज करेंगे हम। क्या होगा देखो, इसमें हम एक ऐसी टावर यूज करते हैं जिसके अंदर अलग अलग हाइट के ऊपर इस तरह से चैम्बर बने हुए, यहां से हम इम्प्योर जो आपके पास मिक्सचर है उसकी सप्लाई कर रहे हैं, और इस मिक्सचर्स को हम यहाँ बर्नर्स के ऊपर या लार्ज स्केल पे करवाते हैं, उसको हीटिंग करवा रहे हैं। ये जो आपके चैम्बर है इस शेप के बनाते हैं। इस केस में जैसे लिक्विड क्या होगा, यहाँ आपने जो लिक्विड मिक्सअप कर रखा है, आपने 2 और 3 लिक्विड मिक्सचर्स कंपोनेंट यहाँ लेट मिक्सअप कर दिए, और इस लिक्विड मिक्सचर्स को जैसे ही आप क्या कर रहे हो, बॉयल अप करवा रहे हो, तो जैसे इसको बॉयल अप करेंगे हम मिक्सचर्स को, तो ये वेपोराइज होके जाएगा, और जिसकी वेपर जल्दी बनेंगे, किसकी बनेंगी, जल्दी वेपर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपराइज होगा, और जल्दी वेपराइज होगा तो हाइट पे जाएगा वो, और जैसे ही ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होगा तो इस तरह की हम स्लोपिंग बनाते हैं यहाँ, और इस स्लोपिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये इजीली हम यहाँ से इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जो जल्दी वेपोराइज होगा वो कंडेंस हो जाएगा, और अलग अलग लिक्विड की फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो यहाँ क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम यूज करते हैं। लिक्विड आपके 2 से ज़्यादा 3 या 4 मिक्सअप कर रखे हो, लेकिन कंडीशन मेनली कब यूज करते हैं, चाहे 2 ही लिक्विड है, लेकिन उन लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या यूज करेंगे,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। जैसे यहाँ अगर हम देखें, ये कब यूज करते हैं हम? जब हम प्योरिफिकेशन करवाते हैं या एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, पेट्रोलियम क्रेड पेट्रोलियम हम निकालते हैं और उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को अलग करना है तो किससे करते हैं? फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम से करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे हम? प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? क्रेड पेट्रोलियम, जो कच्चा तेल धरती में से निकाला जाता है जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब मिक्सअप होते हैं। तो इस पेट्रोलियम में से अगर आपने पेट्रोल को अलग करना है, केरोसिन को अलग करना है या इसी में से आपने डीजल को अलग करना है तो क्या प्रोसेस अपनाते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेम केस हम किस में अपनाते हैं? देखो ऐसे ही अगर गैसेस कंपोनेंट को अलग करना है हमने तो उसमें भी हम फ्रैक्शनलेटिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट गैसेस स्टेट में, लेकिन सारे के सारे गैसेस को हम कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में ले लेते हैं, फिर स्लाइटली हीटिंग करना शुरू करते हैं। तो अगर हमने गैसेस मिक्सचर को अलग करना है, गैसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स, या गैसेस के मिक्सचर्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? एयर के कंपोनेंट। एयर में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, वाटर वेपर हमने अलग करना है तो भी किससे करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। उसमें एक प्रोसेस और ऐड कर देते हैं, पहले उसको -200 तक कूल करते हैं और फिर स्लाइटली हीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हीटिंग करेंगे लिक्विड से जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो बॉयल अप होगा और सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस तो कौन सा था अपना? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक प्रोसेस हम यूज करते हैं जिसमें सॉल्वेंट के ऊपर बेस है, यानी ऐसे लिक्विड जो डिफरेंट सॉल्वेंट में जिसकी सॉल्युबिलिटी हो, और उसको हम किससे अलग करेंगे? विद हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। किससे अलग करेंगे हम? विद हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। तो थर्ड वन प्रोसेस हम यहाँ यूज करेंगे, दैट इज सेपरेटिंग फनल। देखो सेपरेटिंग फनल एक इस तरह का डिवाइस है जिसके दोनों तरफ ओपनिंग है। यहाँ जो अपनी लोअर ओपनिंग है वहाँ हमें नोब लगा हुआ मिलता है और इस नोब से हम इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। इस केस में अगर हमें सेपरेटिंग करना है, पहली कंडीशन क्या है? लिक्विड कंपोनेंट soluble in different type of solvent। उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सोल्युबिलिटी है। कोई ऑर्गेनिक में सोल्यूबल हो रहा है, किस कौन सा? पोलर इनऑर्गेनिक के अंदर हो रहा है। यानी पोलरिटी पे अगर हम देखें तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम देखें सेकंड वन कंडीशन क्या देखेंगे, इसी के अनुसार ये अपर और लोअर लेयर बनाएंगे। सोल्युबिलिटी यानी ये किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्वेंट। कंपोनेंट की सॉल्वेंट के अंदर सोल्युबिलिटी क्या है, इसी के बेसिस पे क्या बनाएंगे, ये अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर एक इमिसिबल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। कब करेंगे? आफ्टर एडिंग सम स्पेशल सॉल्वेंट। कुछ ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे जिसके वजह से दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? अलग। या हम ये कहें कि आपने ऐसे कंपोनेंट को अलग करना है, एक दोनों के दोनों लिक्विड है
लेकिन ये लिक्विड कैसे हो, इमिसिबल हो। इमिसिबल का मीनिंग क्या हो गया आपका, जो इनसोल्यूबल हो, एक दूसरे के अंदर डिजोल्व ना होते हो। जैसे हमने सिंपल ये कहें कि वाटर के अंदर ऑयल ऐड कर दिया हमने, तो वाटर और ऑयल आपस में मिक्सअप, ऐसे कंपोनेंट को अलग किससे करेंगे, सेपरेटिंग फनल से। अब इस केस में जो लाइटर होगा, जैसे वाटर और ऑयल मिक्सअप कर रखा है, तो हमें पता है कि ऑयल क्या करता है, अपर लेयर बनाएगा, और इस केस में आपका वाटर है वो लोअर लेयर बनाएगा, क्योंकि जो लाइटर होता है वो अपर लेयर। हम क्या करेंगे, इसकी नोब को ओपन अप करेंगे, और जब तक ओपन रखेंगे जब वाटर यहाँ तक लीक आउट हो जाएगा, और जैसे ही वाटर लीक होता है नोब को क्या कर देंगे, क्लोज। तो सेपरेटिंग फनल से हमने ऐसे लिक्विड को अलग करेंगे जो या तो इमिसिबल है, मेनली कंडीशन क्या देखेंगे, इमिसिबल। इमिसिबल मीन्स लिक्विड विच आर इनसोल्यूबल इनटू ईच अदर, जो आपस में घुलते नहीं हो। या कब यूज करेंगे, ऐसे लिक्विड कंपोनेंट हो जो अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो रहे हो। या हम क्या यूज करेंगे, ऐसे कंपोनेंट जिसकी सॉल्युबिलिटी, एक की सॉल्युबिलिटी पोलर में ज्यादा हो, एक की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में। जैसे एक ऐसा लिक्विड हो जो अल्कोहल में इजीली घुल रहा है लेकिन वाटर में नहीं घुल रहा। एक ऐसा कंपोनेंट हो हमारे पास कि जो क्या कर रहा हो, आपका नॉन पोलर में इजीली बेंजीन अल्कोहल में डिजोल्व होने की बजाय वाटर में डिजोल्व हो रहा हो, उसको इजीली क्या करेंगे हम, सेपरेट आउट। जैसे आपको ये कह दें अभी हैज ए सोलवेंट, जैसे आपके पास शुगर और शुगर के साथ यहाँ आपको लेट प्रोवाइड करवा दिया है साल्ट, अब दोनों को वाटर में डिजोल्व कर दिया है, यहाँ इनका सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब इस मिक्सचर्स को हमने अलग कैसे करेंगे, इस मिक्सचर्स को अलग करने के लिए हम यहाँ इथेनॉल या कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, जिसे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आपकी शुगर तो डिजोल्व हो जाएगी लेकिन साल्ट डिजोल्व नहीं होगा। तो ऐसे कंपोनेंट को हैज ए बेसिस ऑफ सॉल्वेंट हम क्या करेंगे, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं ना। कई बार हमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे मिलेगा, देखो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, हमने सारे टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करना सीख लिया। हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे अपना क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलता है, हाउ कैन यू सेपरेट आउट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। आपको एक मिक्सचर प्रोवाइड कर दिया है जिसके अंदर यहाँ मिक्सअप कर रखा है आयरन नेल, साथ में यहाँ डाल दिया है कम्फर, साथ में इसने ऐड कर दिया है यहाँ पे लेड सेंट। आपने इस कंपोनेंट जो यहाँ मिक्सर है सबको अलग करना है। हम देखो सारे प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, जब डेफिनेशन पूछी जाए, एक्सप्लेन पूछा जाए तभी राइट करना है आपने। यहाँ सेपरेट आउट जब भी किया जाए तो हम किससे हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे इसको। और कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो हमने ये देखना है कि सबसे आसान कौन सा इजीली सेपरेट आउट हो जाए। हमारे पास आयरन नेल है, कम्फर है, सैंड है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको हीट करें, सब्लिमेशन है कम्फर तो सब्लिमेट अलग हो जाएगा, या हम मैग्नेटिक सेपरेशन करें, आयरन अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है सब्लिमेशन प्रोसेस, अब पूरा राइट करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ मेंशन करेंगे एरो पे सब्लिमेशन। जैसे सब्लिमेशन किया तो सब्लिमेट सब्सटेंस अलग हो जाएगा आपका, यहाँ से अलग हो गया है आपका कम्फर। कम्फर अलग क्यों हो गया है, क्योंकि ये एक सब्लिमेट सब्सटेंस है, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। यहाँ आपके टू कंपोनेंट्स अब भी रह गए, आयरन नेल प्लस सैंड। अब आपने देखना है कि इसको कैसे अलग करें, तो हमें पता है कि आयरन नेल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। और जैसे ही मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आपकी सैंड तो क्या रह जाएगी, हैज ए रेसिड्यू कंटेनर में
और जो आयरन नेल है वो क्या हो जाएगी, स्टिक विद मैग्नेट। तो हमने क्या कर दिया, देखो कंफर भी अलग कर दिया, सैंड भी अलग कर दिया और आयरन नेल भी। तो ऐसे आपने किसी कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है। जैसे आपको दे दिया जाए अभी, देखो एक और मिक्सचर ले लेते हैं हम। अगर ये मिक्सचर्स हम ले लें, आपको दे दिया अभी साल्ट, वाटर प्लस सैंड। अब ये मिक्सचर्स आपको दे दिया है जिसमें से दो आपके पास सॉलिड कंपोनेंट है, एक लिक्विड है। लेकिन यहाँ हमने चेक करना है कि लिक्विड के अंदर सैंड तो इनसॉल्युबल है और साल्ट क्या है, सॉल्युबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किससे अलग करेंगे, सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन के अंदर हमें पता है कि जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो सेटल डाउन हो जाएगा, सॉल्युबल डिसॉल्व। और सेडिमेंटेशन के बाद हमें क्या करना है, फॉलोड बाय डिकेंटेशन। तो यहाँ हमें जो इनसॉल्युबल पार्ट था, देखो यहाँ जो इनसॉल्युबल पार्ट आपका सैंड था वो सेपरेट आउट हो जाएगा, क्योंकि सैंड नीचे आप मेंशन ये कर सकते हो इनसॉल्युबल इन वाटर और हैज ए सेडिमेंट अपने ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहाँ जो दो कंपोनेंट अपने पास बच गए हैं, साल्ट प्लस वाटर। हमें पता है अभी साल्ट अगर वाटर के अंदर डिजोल्व है तो हम इवापोरेशन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन जिसमें वाटर को वेपोराइज करके गैसी स्टेट में ऑब्टेन करके कंडेंस कर लेंगे और साल्ट क्या रह जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो इवेपोरेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ आपके दोनों कंपोनेंट, वाटर जो वेपर की फॉर्म में आएगा और यहाँ हमें साल्ट किसकी फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में। ये कर सकते हो कि वेपर्स को आप क्या करो, कंडेंसेशन कर लें। हम कंडेंसेशन करेंगे तो वाटर वापस से आपके किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो आप डिफरेंट कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट। देखो हमने सैंड को अलग कर दिया है, यहाँ से क्या सेपरेट आउट हो गया है, साल्ट, और यहाँ क्या सेपरेट आउट हो गया है, वाटर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि कैसे सेपरेट आउट करोगे, तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपने अच्छे से तीनों वीडियो को देख के क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। आपको पीडीपी की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, थैंक यू।